लेट मी से दिस क्लियरली, अगर तुम इस वीडियो पर आए हो ना, देन यू आर द टाइप जो आंसर सीख कर रहा है, यू आर द टाइप जो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है, राइट? ये बुक मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिन्होंने ये चीज नोटिस करी है कि जब भी मैं कुछ नया करने जाता हूं ना, मैं कर ही नहीं पाता स्टार्ट। एग्जाम्पल, स्कूल में हमारे को आंसर पता है, हम पढ़ के गए हैं, बट हम हाथ खड़ा नहीं करते, राइट? एडल्टहुड में व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग, हमारे को पता है कि यार हमारे को मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ अर्निंग चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट वी डोंट स्टार्ट इट। कंटेंट क्रिएशन में, अरे कल बनाऊंगा ना अभी कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो। सो ऑल दीज थिंग्स आर गवर्न बाय वन थिंग, दैट इज फियर। इस बुक में फियर को बताया है नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट more of an educational one. The book name is Feel the Fear and Do It Anyway. This book teaches how we can deal with fear and achieve greater success. इस बुक ने फियर को ना लेवल्स पे निकाला है, यू नो, लेवल तो सबके निकलेंगे, उस तरीके से 3 बेसिक लेवल्स हैं। लेवल 1 इज दिस सरफेस स्टोरीज। सरफेस स्टोरीज जो हम अपने दिमाग को बताते हैं, सॉरी, जो हमारा दिमाग हमारे को बताता है कि भाई अगर तू ये करेगा तो ये गलत हो सकता है। दीज आर ऑल दी सरफेस स्टोरीज। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे किसी ग्रुप में आप कभी होता है आपके साथ कि कोई ग्रुप कन्वर्सेशन चल रही है एंड ऑल ऑफ सडन यू आर लाइक कि यार मैं अगर बोलूंगा ये बात तो क्रीपी लगेगा, या मैं ये चीज बोलूंगा तो यहाँ बहुत बोरिंग हो जाएगा, मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, भाई मैं नहीं बोल सकता। सो या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम से पहले आपने पूरी प्रेपरेशन कर ली है एंड एग्जाम से पहले आपको डर लगता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगा और सब भूल जाऊंगा, एवरीथिंग गो ब्लैंक। वो एक अलग सा डर होता है। हैव यू नोटिस्ड द पैटर्न हियर? जो भी लेवल 1 फियर है ना, वो सारे हमारे दिमाग में है, दे आर नॉट रियलिटी। वो बस हमारा दिमाग हमारे को पॉसिबल आउटकम्स बता रहा है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो दीज कैन बी पॉसिबल आउटकम्स। दीज आर डिस्गाइज्ड एज लेवल 1 फियर इन दिस बुक। देन वी हैव लेवल 2 फियर, विच इज डाउट अबाउट हु वी आर। यहां पर ना राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम फिर सिचुएशन से नहीं डरते। लेवल 2 आर मोर रूट्स। इसमें हमारे को कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ डाउट होते हैं। एवरी सिचुएशन दैट वी मेड आर बिकॉज ऑफ अ इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट जो हमारे को खुद में होता है। एग्जाम्पल, यार मैंने जिम जाना है पर मैं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं सुस्त हूँ यार, मैं हूँ सुस्त, मैं सुस्त हूँ तो मेरे को उठना नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। यू सी कैसे ये फियर कि मैं सुस्त हूं और मैं जिम जा ही नहीं सकता, राइट, इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन यू एंड योर ग्रोथ। सो लेवल 2 फियर आर नॉट द सिचुएशन और आर नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर कि लोग क्या बोलेंगे। इट्स अबाउट यू कि मैं क्या हूं यार, हु एम आई। क्या मैं कैपेबल इनफ नहीं हूं कि मैं एक वीडियो डाल सकता हूं, या मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूं? क्या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूं? वट एवर इट इज यार, इट्स अबाउट यू। द डाउट्स यू हैव फॉर योर सेल्फ आर ऑल इन लेवल 2 फियर। एंड देन वी हैव द बिगेस्ट fear, which is the root cause of everything, level 3, लास्ट फियर। सेल्फ डाउट भी हमारे को क्यों आता है? क्योंकि देयर इज अ थिंग और डीप डाउन एक थॉट है, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस। समझ रहे हो कि यार ये जो सिचुएशन है या ये जो मेरी इन्वायरमेंट है ना, अगर मैंने शिफ्ट करी चीज तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा लाइफ। माई लाइफ विल बी a chaos. So this fear
is the root cause of every procrastination or everything that you can be. तुम समझ रहे हो कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा ऑफिस को, ऑफिस में कुछ खराब हो गया, ऑल दैट थॉट्स, ऑल दैट स्टोरीज. बट in the end you ask yourself one question of this level third fear, which is, what if everything goes wrong? Will I be able to handle my life? And then you get it. तुम कुछ भी कर लोगे भाई, तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार ठीक है, इफ थिंग्स गोज वेस्ट आई विल बी एबल टू कैच अप टू देम एंड गेट टू द नॉर्थ पोल or north star of my life. North star is nothing but the long term goal or the long term vision that you seek or that you want to seek. So ये तो हो गए हमारे लेवल ऑफ फियर्स कि कैसे डर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंटली एक्ट करता है. So how to deal with it then? First thing that we need to remember is fear is not an enemy. जब भी तुम कुछ नया करोगे वो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे को रुकना नहीं है, डर से डरना नहीं है. मतलब डरना इन द सेंस कि फियर आया तो आपने रुक नहीं जाना कि एकदम बैठ गए कुछ नहीं करा. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू फाइट इट. भाई फकिंग फाइट इट राइट इन द फेस. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. देन वी हैव सेकंड. फियर से सवाल पूछो. व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग? हाँ ठीक है, विल आई बी एबल टू हैंडल इट? यस. आज तक भी कर ही रहा हूं ना लाइफ को हैंडल. अगर मैं कुछ नया करूंगा वो फेल हो गया, देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू हैंडल. कोई मेरा मजाक उड़ाएगा भाई, वो भी हैंडल कर लूंगा. देयर इज नथिंग टू बी फेयर अबाउट. देन आखिरी मंत्र जो मैंने इस बुक से कैप्चर करा है वॉज कि फियर का सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स सेल्फ ट्रस्ट. और सेल्फ ट्रस्ट आता है इफ यू कीप डूइंग एक्शंस एंड एक्शंस. जब तुम एक्शन करते रहोगे तुम्हारे को अपने पे भरोसा रहेगा कि यार चाहे मैं डर फील कर रहा हूं, चाहे मैं बोर्ड फील हो रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, बट आई एम डूइंग माई एक्शंस. दैट विल फ्यूल योर सेल्फ ट्रस्ट एंड इवेंचुअली विल फ्यूल योर इन्वायरमेंट. और लास्ट लाइन, फियर आया अच्छा है, मैं संभाल लूंगा पर रुकूंगा नहीं. डरना नहीं है भाई, डर को काबू में करना है. लेकिन यहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन शेयर करी है. जाने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज इस बुक को पढ़ो. फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सुजन जेफर्स. थैंक यू. कीप ग्रोइंग. बाय बाय.